दोस्तों ये एक टीस्पून या चम्मच जिसको हम जैसे आम इंसान अक्सर खाना खाने के वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहावत तो ये है कि अगर यही चम्मच चांदी की हो जाए और कोई व्यक्ति इसको साथ में लेके जन्म ले तो उसकी किस्मत के वारे न्यारे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही है शायद बॉलीवुड कलाकारों के साथ भी, जहाँ एक तरफ नॉर्मल चम्मच वाले खराब स्क्रिप्ट को भी अपनी एक्टिंग की वजह से उठाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये चांदी की चम्मच वाले और नेपोटिज्म के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी अच्छी खासी कहानी की भी ऐसी की तैसी करने में लगे हैं। कुछ ऐसा ही देखा गया है गुंजन सक्सेना फिल्म में भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट मेरी तरफ से महान जानवी कपूर के लिए। मैडम, अगर आपको 1000 सीन अलग अलग इमोशंस के दे दिए जाएं, तब भी आप उनको एक ही एक्सप्रेशन से करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा सकती हैं। बात फिल्म की करें तो गुंजन सक्सेना कहानी है गुंजन उर्फ गुंजू की, जिनको प्लेन उड़ाने का चस्का तब लगता है जब एक बार वो प्लेन में अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रही होती हैं और उनका भाई खिड़की खोलने से मना कर देता है, तो एयर होस्टेस खुद उनको सीधे कॉकपिट में ले जाती है। और यही नहीं, पायलट उनसे कहता है लो प्लेन उड़ाओगी। मतलब हद है यार, कुछ तो रियलिस्टिक दिखाओ। अगर हम किसी दोस्त के साथ गाड़ी में पीछे बैठे हों और गलती से इतना ही बोलते हैं कि भाई जरा स्टीयरिंग छू लें, तो वो ऐसी गाली देगा कि कान से धुएं छूट जाएंगे। गुंजन के पायलट बनने के सपने का सहयोग करते हैं उनके पिता अमित सक्सेना, जो कि मिलिट्री ऑफिसर हैं, जिनका किरदार पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। और उनका कहना है कि पायलट मेल हो या फीमेल, प्लेन को फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब प्लेन को फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर दुनिया को क्यों फ़र्क पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई हैं, जिनका किरदार अंगद बेदी निभा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर तुम कुछ ना बनना तो अपने शरीर में हवा बन के, फुग्गा बन के उड़ जाना। कहाँ से डायलॉग लिखे हैं। आखिर में आती है उनकी माँ, जो ऑर्थोडॉक्स ख्याल की हैं। उनका मानना है कि तुमको पढ़ने दिया जा रहा है वही बहुत है, और तुम पढ़ाई लिखाई करके घर के काम सीखो ताकि बाकी भारतीय महिलाओं की तरह तुम भी शादी करके अपना घर संभालो। इसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा में 94% लाने के बावजूद भी गुंजन का पायलट बनने का सपना नहीं छूटता। घर में काफ़ी बहस और मान मनोबल के बाद घर वाले मान जाते हैं, लेकिन अकेडमी में 2 बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होने की वजह से गुंजन को वापस भेज दिया जाता है। लेकिन आखिर बार जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तब इनको पता लगता है कि जो फीस है वो 10 लाख है, जिसको सुनकर पूरा परिवार सकते में आ जाता है। गुंजन को अपना पायलट बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगले ही दिन इनके पिता अखबार का एक ऐसा विज्ञापन इनको दिखाते हैं जिसमें इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला विंग की भर्ती का जो नोटिस है छपा होता है। घर में एक बार फिर विचारधाराओं को टकराव होता है, लेकिन फिर इन्हीं की जीत होती है और ये इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए चली जाती है। गौरतलब है कि इनकी भर्ती इस बात से होती है, जब इनसे पूछा जाता है कि तुम देश के बारे में क्या जानती हो, तो ये राजा बाबू का एक गाना सुना देती है और इनका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब कुछ भी। सिलेक्शन होने के बाद इनको उधमपुर एयरबेस भेजा जाता है, जहां की ये पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर होती हैं। वहीं इनका सामना फ्लाइट कमांडर ऑफिसर दिलीप कुमार सिंह से होता है, जिसका किरदार विनीत सिंह निभा रहे हैं। आगे ये दिखाया गया है कि एयरबेस में इनको कैजुअल सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है। अकेली लड़की होने की वजह से इनको कई मुसीबतों से हाथ मिलाना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज़ इनकी ट्रेनिंग को किसी न किसी बहाने से रोक दिया जाता है। फिर एक दिन ब्रीफिंग के दौरान फिर से एक बार इनको हटा दिए जाने पर आखिरकार ये अपने फ्लाइट कमांडर ऑफिसर से पूछी पड़ती हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। तो उनका बताने का तरीका भी बड़ा अलग है। वो अपने ही एक ऑफिसर से इनको आर्म रेसलिंग करवाते हैं, और जब पंजा लड़ाने में वो उनको लगातार हराता जाता है तो कहते हैं देखो ये दिक्कत है, तुम मजबूत नहीं हो इसलिए पायलट नहीं बन सकती है। भाई पंजा लड़ा के कौन प्लेन उड़ाएगा। ये निराश होकर अपने घर आ जाती हैं और अब घर वालों से अपनी शादी की बात करती हैं, तो इनके पिता का दिल टूट जाता है और कहते हैं मैंने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं कि तुम किसी दूसरे घर में जाके परेठे बनाओ, तुमको अपना सपना पूरा ज़रूर करना चाहिए। अगले दिन ये फिर वापस एयरबेस लौट जाती हैं, जहाँ इनको पता लगता है कि इनकी पोस्टिंग कारगिल में हो गई है। 1999 का इंडो पाकिस्तान वॉर चालू हो गया है और वहाँ इनको बॉर्डर पर भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी मुलाकात एक बार फिर अपने भाई से होती है, जो ये कहता है कि मैं हर बार तुमको बचाने नहीं आऊँगा और पापा ने जो तुमको दुनिया दिखा रखी है वो बिल्कुल अलग है, चली जाओ वापस। लेकिन ये ना जाने की जिद करती हैं और आखिर में एक खतरनाक इमरजेंसी इवैक्यूएशन में इनको भेजा जाता है, जहां ये अपने ही ऑफिसर को इवैक्यूएट करके ले आती हैं और ताली बजाते हुए पिक्चर खत्म हो जाती है। इस फिल्म को क्यों देखें, इसका एक छोटा सा कारण है मिर्जापुर के कालीन भैया उर्फ पंकज त्रिपाठी की थोड़ी बहुत ठीक ठाक एक्टिंग। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपके पास कोई अच्छा वीडियो एडिटर है तो उनके सारे सीन्स को कट करके एक वीडियो कोलाज बना दीजिए और उनको देख लीजिए, बजाय कि आप फिल्म देखें। इस फिल्म को क्यों ना देखें, इसके 5 कारण हैं। पहला कारण है करण जौहर या धर्मा प्रोडक्शन। दूसरा कारण है अंगद बेदी, अरे वही जिनकी वाइफ कहती हैं ओए सन इट्स हर चॉइस। तीसरा कारण है जानवी कपूर की खराब एक्टिंग। चौथा कारण है जानवी कपूर की बेकार एक्टिंग। 5वां कारण है जानवी कपूर की 2 कौड़ी की एक्टिंग। मतलब क्या एक्टिंग करती हैं भाई। तो ओवरऑल मेरी तरफ से ये मूवी है वॉच एट योर ओन रिस्क। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने मूवी कैसे झेली। इसके साथ ही अगर आपको किसी और मूवी का रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।